श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। इस वर्तमान सत्र में श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक का पठन पाठन करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 16 में हमने जाना कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के संघों के क्या नाम थे। श्लोक संख्या 17 और 18 में जानने जा रहे हैं कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के शंख बजाने के बाद और अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। प्रस्तुत सत्र में दोनों श्लोकों को शामिल करने के पीछे यही कारण है कि श्लोक संख्या 17 और 18 श्रीमद् भागवत गीता में एक ही साथ दिया गया है। दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ने पर ही संपूर्ण अर्थ बोधगम्य होता है। इस सत्र में श्लोक से जुड़े टीका टिप्पणी को भी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्लोकों आइए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 17वें और 18वें श्लोक को देखें और जानें। काश्यस्य च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य च सात्यकीश्च अपराजितः द्रौपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य च महाबाहु शंखांद दद्मो पृथक पृथक। अब इन्हें पुनः सुने। काश्यस्य च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांद दद्मु पृथक पृथक। आइए श्लोक संख्या 17 के अर्थ शब्द दर शब्द समझे। काश्यः काशी राज, च और परमेश्वासः परमा ईश्वासः यस्य सह अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले, शिखंडी शिखंडी, च और महारथ महारथी, धृष्टद्युम्नः धृष्टद्युम्न, विराटः राजा विराट, सात्यकी सात्यकी, च और अपराजितः अजय अपराजित। आइए श्लोक संख्या 18 के अर्थ शब्द दर शब्द समझे। द्रुपदः राजा द्रुपद, द्रौपदयः द्रौपदी के 5 पुत्र, च और सर्वशः सब ओर से, पृथ्वी पते पृथ्वीवया पते अर्थात हे राजन, सौभद्रः सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, महाबाहुः महंतो बाहु यस्य सह अर्थात लंबी लंबी भुजाओं वाले, शंखान शंख, दद्मुहा बजाए, पृथक पृथक अलग अलग अपने अपने। श्लोक के शब्दों के अर्थ जानने के बाद आइए श्लोक संख्या 17 और 18 के पदच्छेद के बारे में जानें। पदच्छेद अर्थात किसी विशेष स्थान पर शब्दों को अलग कर अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना एवं सरलीकरण करना, जिससे श्लोक को समझने में आसानी हो।
पदछेदः काश्यः च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकी च अपराजितः द्रुपदः द्रौपद्याः च सर्वस्यः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। अब इसे पुनः सुने। काश्यः च अब इसे पुनः सुने। काश्यस्य च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकी च अपराजितः द्रुपदः द्रौपद्याः च सर्वस्यः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट और अपराजित सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब इसे पुनः सुने। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट और अपराजित सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। श्लोक के शब्दों के अर्थ एवं अनुवाद जानने के बाद आइए श्लोक से जुड़े टीका टिप्पणी को जानें। श्लोक से जुड़े टीका टिप्पणी। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूर वीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूर वीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष का आदर नहीं है। निष्कर्षतः कौरव सेना के लिए इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से थे। उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही संजय ने अपनी रुचि दिखाई है। चैनल देखने और सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर आपको स्वस्थ और समृद्ध रखे। आपका दिन शुभ हो, जीवन में अपार सफलता पाए। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। आज का सत्र का समापन कविता के इन पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। शास्त्र ही प्रमाण है, जीवन का निर्माण है, ऋषि मुनि योग का योगदान है, फिर भी हमारा कहाँ ध्यान है। अंत में
आप सभी को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के बीच में शेयर करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।